नकाबगंज जाना होगा मुझे, और ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। प्रभाकर, सीधा सवाल, पंजाब में चुनाव है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल है। बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है क्योंकि विरोध का सामना कर रही है, तो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम हैं सबसे बड़े हितैषी आपके, इसका माइलेज लिया जाएगा पंजाब में, और वही श्रोमणी अकाली दल कर रही है, और आज का दिन मुफीद है उसके लिए। विपनेश, अगर आपको याद होगा और दर्शकों को भी याद होगा कि संसद भवन के परिसर में हरसिमरत कौर और बीजेपी के कांग्रेस के एक सांसद दोनों आपस में इस बात को लेकर उलझ गए थे, और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया था कि किसान के मुद्दे पर दिखावा करने की कोशिश हो रही है। और अकाली दल पर यही इसी बात का आरोप लगाया जाता है कि ये अकाली दल जब ये कानून बना, उसकी ड्राफ्ट बने, उस समय ये सरकार में थी। हालांकि जिस दिन ये कानून बना, जिस दिन संसद ने इसको पारित किया था, उसी दिन अकाली नेता ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये माइलेज लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये जो इंटेंस एक्टिविटी जो हुई हैं, उसकी वजह यह है कि पंजाब में चुनाव होने हैं, और आपने ये देखा कि इसी वजह से चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे अकाली हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब किसानों के इस मुद्दे पर वोकल हो गए हैं। और दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसे किसान कहते हैं कि अराजनीतिक आंदोलन है, उसमें परोक्ष रूप से कांग्रेस समर्थन देती है, उसमें परोक्ष रूप से अकाली का समर्थन है। जितने लंगर्स लगे हुए, जितने लोग लगे हुए, वहां लगा हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर ये पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसी कृषि कानून को आधार बनाकर ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसी वजह से भी अगर किसानों को कुछ फायदा होता है, पार्टियां उठा रही हैं, उनको रोकना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आ रही हूं प्रभाकर आपके पास जल्दी से। ऋषिकेश, आपका रुख करूंगी, क्या वहां पर धक्का मुक्की वाला माहौल बन रहा है क्या? विपनेश, नहीं, देखिए, अभी लोगों के कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू है और अभी भी इंतजार किया जा रहा है। सुखबीर बादल को पहुंचे हुए तकरीबन यहाँ 45 मिनट का वक्त बीत चुका है, और कहा जा रहा है, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि 11 से 11:30 के बीच में वो आएंगे अपने तमाम समर्थकों के साथ। और इसलिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो छिटपुट टोलियों में, गुत्थियों में लोग अलग अलग जगहों पर इकट्ठा है और अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि ये राजनीतिक तौर पर मामला और सिर्फ ये प्रदर्शन शिरोमणि अकाली दल का है, इसमें अन्य किसी किसान संगठन के लोग मौजूद नहीं हैं, कोई अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं है। इसीलिए जो कार्यकर्ता है वो अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद ही प्रदर्शन को औपचारिक तौर पर अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि प्रदर्शन की जो सीमा है वो बिल्कुल सीमित है। और ये सीमा रेखा देखिए कि ये बैरिकेटिंग है और यहाँ पे लोग इकट्ठा है। इस बैरिकेटिंग के आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से संसद की सीमा शुरू होती है। तो फिर टकराव की स्थिति बनेगी ऋषिकेश, परमिशन है नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कार्यकर्ता, तो टकराव की स्थिति बनेगी फिर। देखिए, टकराव को संभालने के लिए ही तकरीबन 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है विपनेश। और पुलिस के लिए राहत की बात यह है कि जो किसानों का अन्य संगठन है वो इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहा है। सिर्फ शिरोमणि अकाली दल के नेता कार्यकर्ता, जो पंजाब के विधायक हैं, वही यहाँ पे आए हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है, और शायद जो माहौल देखकर लग रहा है कि शिरोमणि अकाली दल ने ये वादा किया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। किसी भी तरह की अगर अशांति होती है उसकी पूरी जिम्मेवारी सुखबीर बादल पर। और ये जो बैरिकेड तोड़ने की जो तस्वीर हमने देखी है, ये कहां से शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? शांतिपूर्ण, जी देखिए, पुलिस की तरफ से कोशिश यही की जा रही है। इसलिए देखिए कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो तकरीबन पंजाब कैडर के लोग ही हैं, और लगातार प्रदर्शन के वक्त में अनाउंस किया जा रहा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जो स्थिति है उसे बरकरार रखें। लेकिन शिरोमणि अकाली दल बार बार एक अपने को ये कोशिश कर रहा है, राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि भले ही किसानों के मुद्दे पर उनके जो मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन इसको माइलेज लेने के लिए आम आदमी पार्टी सिर्फ ढकोसला कर रही है और किसानों का वोट चुकी इसीलिए अगेंस्ट बीजेपी प्रदर्शन लग रहा है, ना कि लॉ। आप ऋषिकेश सही कह रहे हैं, हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर कि एक जो मुख्य लड़ाई थी वो पीछे छूटती चली जा रही है। वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।